सतना व मैहर जिले के किसानों को न्याय दिलाने भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री के नाम सतना कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बताया गया है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सतना व मैहर जिले के किसानों को ब्याज समेत मुआवजा दिलाने, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाए गए भूमि अधिग्रहण कानून को वापस लेने, रामपुर बघेलान क्षेत्र में सीमेंट फैक्ट्रियों से प्रभावित किसानों को न्याय दिलाने, बिजली कंपनी की तानाशाही समेत अन्य मुद्दों को लेकर के बताया गया है कि नागौद, रामपुर बघेलान, मैहर क्षेत्र के किसानों ने भारतीय किसान यूनियन सतना जिला के अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद सिंह व संरक्षक बाबा राजा की अगुवाई में मुख्यमंत्री के नाम सतना कलेक्टर को सौंपा है ज्ञापन सौंपने के दौरान बताया गया है कि प्रदेश प्रवक्ता दयाशंकर द्विवेदी, जिला अध्यक्ष प्रतिनिधि राघवेंद्र सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष राम विश्वास सिंह, सुनीता सिंह, दल प्रताप सिंह, कृष्णपाल सिंह, जीवन मिश्रा, लेखराज सिंह, रामाधार सिंगरौल, सुरेश बुनकर समेत काफ़ी संख्या में किसान रहे मौजूद। ऐसी जानकारी बुधवार को शाम तकरीबन 5 बजे के आसपास बताई गई है। आइए जानते हैं ज्ञापन सौंपने के उपरांत भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष ठाकुर प्रसाद सिंह के द्वारा क्या कैसी बात कही गई है। के नेतृत्व में पूरे सतना जिला के किसानों ने आज कलेक्टर महोदय सतना को ज्ञापन सौंप करके मांग किया है कि इसमें हमारे 8 बिंदुओं पर हमने कलेक्टर साहब से चर्चा किया है। इसमें सबसे पहला जो मध्य प्रदेश सरकार ने भूमि अधिग्रहण बिल पारित किया है, तो किसान उस बिल को नहीं चाहता, सरकार उस बिल को वापस ले, उससे किसानों को नुकसान है। दूसरा, डालमिया भारत लिमिटेड कंपनी जो रामपुर बघेलान में इसमें किसानों की ज़मीन को हड़पने का काम कर रही है, कोने कोने दाम पर लेकर के और दलालों के माध्यम से किसानों को कमज़ोर करने का काम कर रही है। हम उसके विरोध में ज्ञापन दिया है और ज़रूरत पड़ी तो बहुत राष्ट्रीय आंदोलन किया जाएगा। अन्यथा जो किसानों की उचित मांग है, सरकारी गाइडलाइन के आधार पर 4 गुना रेट कंपनी को देना चाहिए। अगर नहीं करती तो उसके विरोध में आगे कार्रवाई करेंगे। बिजली कंपनी के द्वारा किसानों को, गरीबों को और उपभोक्ताओं को जिस तरह से तानाशाही करके बिजली कंपनी किसी का मोटर उठा ले जाती है, किसी के पार ले जाती है, तो मीटर लगा होने के बाद भी उनको मीटर लगा होने के बाद भी एवरेजिंग बिल दिए जाते हैं और कुछ लोगों के बिल जमा होने के बाद भी उनके कनेक्शन काटे जाते हैं। ऐसे अधिकारी को, ऐसे विभाग के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। तमाम किसानों को गालियाँ दी जाती है बिजली कंपनी के द्वारा जो असंवैधानिक है और हम उसके विरोध में प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। तीसरा, पावर ग्रिड का कुछ किसानों का पैसा बाकी रह गया था। हाई कोर्ट के आदेश पर पावर ग्रिड कंपनी अभी तक किसानों को मुआवजा बांटने में विलम्ब कर रही है, आनाकानी करने का काम कर रही है। उसका भी हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। और सतना जिला में उड़द और मूंग की खेती 1000 हेक्टेयर से ऊपर लगभग हुई है। इसके विषय पर हमने कलेक्टर साहब से मांग किया है कि सतना जिला में एक खरीदी केंद्र ग्रीष्मकालीन दलहनी फसल की खरीदी की जाए जिससे किसानों को लाभ मिल सके। और जो बारदानों की कमी से स्लॉट बुकिंग की समस्या से 20 से 30% किसानों का अनाज अभी घर में रखा हुआ है जिसको सरकार नहीं खरीद रही है। हमने कलेक्टर महोदय को अवगत कराया है उस विषय पर। उन्होंने कहा है मुख्यमंत्री महोदय को चिट्ठी लिख करके मांग करेंगे, लेकिन अब क्या होता है क्या नहीं होता हो तो बात की बात है।